जाहिर सी बात है, हर बार की तरह बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और ये हमेशा होता है। एसएम पाठक में वो कशिश है कि लोगों को खींच के ले आती है और हर बार उतना ही उत्साह दिखता है कि मज़ा आ जाता है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथी किताब अभी लॉन्च नहीं हुई है पर उसको टी शर्ट पर छपवा कर ले आए हैं और इतनी सुंदर लग रहा है वो, और वो खुद भी इतने बच्चों जैसे खुश थे कि सुबह सुबह घुसते ही मूड ठीक हो गया, एकदम से मज़ा ही आ गया। सो बिग हैंड फ्रॉम हिम। और जाहिर सी बात है, पाठक साहब बरसों से लिख रहे हैं और हम बरसों से पढ़ रहे हैं और इनकी हर नई किताब का जो भी लॉन्च इवेंट होता है वो हमेशा की तरह मज़ेदार ही होगा, ये मुझे पता ही है। मज़ा ये आता है ना कि हर बार इस व्यक्ति को सुनने के बाद आप कुछ नया लेके घर पे जाते हो और ये बहुत रेयर क्वालिटी है। मतलब एक शख्स 50, 55, 60 सालों से लिख रहा है, उसके लेखन में भी नवीनता है, उसकी बातों में भी नवीनता है। ये मतलब इतनी दुर्लभ चीज़ है, शब्द खत्म ही नहीं होते उनके पास, हर बार कुछ नया आता है और वो खुद सीखने के लिए ईगर रहते हैं। मैं अभी सुबह उनके साथ आया तो कई सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे नए सिरे से पता चली, जबकि मैं कई सालों से उनके साथ हूँ। बहरहाल, तो बुक लॉन्च इवेंट किताबें अभी आ ही रही है, आई गेस हसन, राइट। हमारे साथ सुहेब सर हैं, कोई परिचय इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और आज फॉर अ चेंज सवाल जवाब विशी भाई करेंगे, तो विशी भाई का उत्साहवर्धन के लिए तालियां हो जाए। विशी सिन्हा बहुत पहले से इस ग्रुप के लिए साइलेंटली मेहनत करते रहे हैं और बहुत सारे लोगों को निजी तौर पे पता होगा कि उन्होंने कितना कितना काम किया है। जो फेसबुक वगैरह पे दिखता है वो तो हम सब जानते ही है, पीछे वो कितना सारा काम करते हैं और कितना सारा खुद को अपनी टफ जॉब के साथ, टफ काम के साथ इन्वॉल्व रखते हैं। कमेंडेबल है एकदम ही। मतलब एक बार फिर से तालियां हो जाए विशु जी के लिए। और समय महफिल परिचय के मोहताज तो है ही नहीं, क्या ही बताएं इनके लिए, मतलब क्या ही शब्द ला पाऊंगा मैं, आप खुद समझ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल, किताबें आ जाए तो इवेंट शुरू किया जाए। कूपर कंपाउंड मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले से अवेलेबल है, तो कुछ लोगों ने शायद पढ़ ली होगी, राइट। तो मुझे लगता है कि पर्सनली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विमल सीरीज का हर नया नॉवल एक, मतलब पाठक साहब का हर नया नॉवल को हमको प्रतीक्षा होती है, ठीक, इट्स ओके। विमल सीरीज में खास बात होती है क्योंकि 40, 45, 48, 47 किताबें हो गई हैं और हर बार एक नए परिवेश में वो आदमी किस तरह से नए चैलेंजेस से जूझता है, उस व्यक्ति से हमने कितना कुछ सीखा है। उनका जो विमल के लिए जो सर शेर इस्तेमाल करते हैं कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो ये एक शेर सर ने इस्तेमाल कर लिया, मुजफ्फर वारसी साहब की गज़ल से शेर है ये, और हमने 90s में पहली बार पाठक सर के नॉवल में पढ़ा और ऐसे छप गया कि मतलब एक फलसफा ही आपका जीवन का तय हो जाता है, राइट, कि आपको पता है कि आपको जीवन को कैसे अप्रोच करना है। पाठक सर की किताबों से हमने ये कई कई बार सीखा है कि कैसे जीवन के चैलेंजेस को अप्रोच करना है, कैसे मनुष्यता बरकरार रखनी है, कैसे जो मनुष्य के जीवन की जो भावनाएं हैं, मतलब दोस्ती और लोगों के लिए लड़ने का जज्बा, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हमको पाठक सर की किताबों से मिली है वो अनमोल है। ठीक है, बुक किताबें आ गई है और स्लॉट हमारा चूंकि बहुत लिमिटेड है तो हम फटाक से अनावरण की तरफ जाते हैं। यही है राजीव भाई, दिस जी, अच्छा, राइट 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 राइट। तो हमारे एक और मेहमान आने वाले थे पर वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, गौतम राज ऋषि जी, तो हमें उनके बिना ही शुरू करना पड़ रहा है। ठीक है, बुक लॉन्च कर लेते हैं और फिर विशी जी सवाल जवाब करेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी होगा, तो अपने अपने सवाल तैयार रखिएगा। ठीक है, चलिए आप और सुहेब सर, आप प्लीज बुक लॉन्च। नहीं, आप खोलिए सर, खोलिए इसका, ये मुझे दे दीजिए। जी हेल्प कीजिए। और जोर से तालियों की आवाज, हाँ आखिरी तक जानी चाहिए।
बहुत बहुत बधाई हो। तो अब मैं कमान विशी जी को सौंपता हूँ। अच्छे सवाल प्रिपेयर करके लाए हैं। क्या बात। राइट राइट। विशी जी ओवर टू यू। हाँ सामने शायद कैमरे के सामने आएगा। इट्स ओके, यहाँ रख देते हैं ऐसे। राइट। हाँ ऑन होगा। हेलो हेलो। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है जो मैं अर्ज करके शुरुआत करना चाहूँगा। मेरा नहीं है बट यहाँ मौजूद एक सज्जन का है। जब से मुजस्समे कांच के मशहूर हो गए, अलमास हर जगह से रंजूर हो गए। ये शेर लिखा है हमारे सबके प्रिय सुहेब सर ने। तो वो दिल्ली पुलिस में हैं लेकिन मिजाज से शायर हैं। मैं पहले उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो 2 शब्द कहें। बिना किसी भूमिका के एक शेर मुझे विशी जी ने याद कराया। ऐसा कहना चाहता हूँ, वैसे मैं आया हूँ रटके इसके कहने के लिए कि फूलों ने तो हंस हंस के बस जख्म दिए मुझको, फूलों ने तो हंस हंस के बस जख्म दिए मुझको, पर देख मुझे जख्मी हर हार बहुत रोया। बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि पाठक साहब की जीवनी में ये शेर युवावस्था वाले चैप्टर का टैगलाइन बना था। बहुत बहुत शुक्रिया विशी जी, बहुत धन्यवाद सर। और हालांकि वो बहुत शुरुआती शायरी का शेर है जो हमारे उस्ताद ने खारिज कर दिया। पता नहीं अलमास के नाम से परेशानी थी या ग्रामर की गलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो मैं पाठक सर से पूछना चाहूँगा। तो अधिकतर प्रश्न विमल से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले सर, आपको आवाज़ आ रही है सर? सर आपने विमल सीरीज के कई किरदारों की मौत दिखाई है। किस एक किरदार के मरने का आपको खुद भी अफसोस रहा है? हाँ हुआ, नीलम का हुआ, तुकाराम का हुआ, लेकिन किरदार आते जाते रहते हैं भाई, सिलसिला चलता रहना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है ना। मैं ये कह रहा था भाई कि लंबी कहानी में 12-13 हज़ार शायद 15,000 पेज हो गए हैं, तो किरदार आते जाते रहते हैं, सिलसिला चलता रहना चाहिए, वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस वजह से उसकी कोई आप कुर्बानी समझिए करनी पड़ती है। राइटर राजी तो नहीं होता है इस बात से, उसकी कोई ऐसी कोई 100% मर्जी नहीं होती कि कोई पॉपुलर कैरेक्टर डिसकंटिन्यू करने की, लेकिन कुछ आउट ऑफ द वे करने के लिए, कुछ स्पेक्टेकुलर करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा ये बड़ा कदम मजबूरन उठाना पड़ता है। और इस उम्मीद के साथ कि राइटर इससे कोई बड़ा कैरेक्टर शायद खड़ा करने में कामयाब हो जाए, तो उम्मीद कीजिए कोई इससे बड़ा कैरेक्टर आगे आएगा। धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे नीलम की एक बार वापसी हुई, खून के आंसू में उसकी मौत दिखा दी गई थी, उसके बाद उसकी वापसी हुई। इरफान शोहाब की भी पलटवार में मौत दिखा दी गई थी लेकिन उसकी वापसी हुई। तो ऐसे कोई और पुराना किरदार जिसकी आप वापसी चाहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं फिर वापस? बखिया के बारे में राय मिली है मेरे को, जिससे मेरे को इत्तेफाक हुआ है। वो बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है, अगर मैं उस बाबत कुछ कर पाया तो वो बहुत यादगार आइटम होगी। सर मेरा अगला प्रश्न है, अगर आपने किसी किरदार को इस इवेंट में बुलाना हो तो आप कौन से किरदार को बुलाएंगे? आज जो आप का इवेंट है यहाँ हो रहा है, इसमें बुलाना हो तो आप किसे बुलाना चाहेंगे? भाई ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट है, इसमें मैं ही किरदार हूँ।
सर आप पढ़ते भी रहते हैं हमेशा, आपने आखिरी मर्डर मिस्ट्री कौन सी पढ़ी थी, अभी हाल में जो पढ़ी हो? बिल्कुल आखिरी। जी। अब क्या बताए कौन सी पढ़ी, ना पढ़ता तो अच्छा था। मौत बुलाती है बड़ी आखिरी। सर अगला प्रश्न है, क्या मुबारक अली और उसके 14 भांजों को केंद्र में रखकर कोई उपन्यास रचने की आप सोच रहे हैं? पक्का उनको रिजर्व में रखा ही इसलिए हुआ है। देखा ना, मेरे पास बहुत किरदार ऐसे हैं जो इन स्टॉक जिन पर हमेशा मेरी निगाह है। वो नहीं, अगर मेरी उनके बारे में कुछ बड़ा करने की मर्जी ना होती तो वो 14 ना होते। उनकी इतनी बड़ी जो इतना आडंबर खड़ा किया गया है, मेरे मन में बहुत है, जिंदगी रही तो अभी और लिखने में नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप लिखेंगे और हम सब लोग पढ़ेंगे उसे। मेरा अगला प्रश्न है, विमल सीरीज की इतनी लंबी गाथा से अगर कोई एक प्रसंग हटाना हो जो लगे कि आपने लिख के गलती कर दी, इसे हटाना चाहिए, तो आप वो कौन सा प्रसंग हटाना चाहेंगे? प्रसंग जी। नहीं, ये रवानगी की बात होती है, ऊंच नीच छोटा मोटा तो होता रहता है। ऑनेस्ट बात ये है कि इस वक्त तो ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन होता है कुछ बाद में रीडर। सर एक सरनायक वाला प्रसंग है जिसपे बहुत आपत्तियां आई थी। हाँ, लेकिन वो ठीक था। आज की सोसाइटी जो इतनी परमिसिव सोसाइटी में वो कोई बड़ी बात नहीं थी। उतने पता है 10-12 साल हो गए होंगे उस बात को, ज़्यादा हो गए हैं। उस वक्त थोड़ी ऑकवर्ड लगते थे या अजीब लगते थे। आजकल कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल जो ना हो जाए थोड़ा है। और फिक्शन में तो फिर और भी लिबर्टी होती है, उसका नहीं गिला, होगा जरूर कोई ना कोई, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वक्त नहीं याद आ सर रहा। एक और मुझे याद आ रहा है, ज़मीर का कैदी तिकड़ी में एक माइनर की। हाँ हाँ बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। वो जरा ज़्यादा हो गया था रवानगी में, वो रवानगी में ज़्यादा हो गया था। मैं इस किस्म की ऐसी गोरी डिटेल्स वाली बातें नहीं लिखता हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा आपे से बाहर हो गया, शायद गलती की मैंने, वो नहीं होना चाहिए था। सर मेरा अगला प्रश्न है, अगर आप लेखक ना होते तो आपका दूसरा पसंदीदा पेशा आप क्या बनना चाहते? भाई मैं लेखक ना होता तो कुछ भी ना होता। मेरी कोई शिनाख्त नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, ये प्लेनेट अर्थ पर कोई मुकाम नहीं होता। मैं एक ही काम के लिए पैदा हुआ हूँ और वही करता मरूंगा। लेखक ही रहना है, लेखक ही रहूंगा। सर आप बेबाक बातें करने के लिए मशहूर हैं, सच्ची राय देने में कभी नहीं हिचकते। क्या कभी किसी हम जमात लेखक के मुलाहजे में उसके औसत या खराब काम की भी तारीफ की है आपने? मुलाहजे में कोई खराब काम की भी आपने तारीफ की है? भाई कोई आमने सामने बैठ के पीछे पड़ जाए तो कुछ हो जाता है ऐसा। नहीं तो मैं एक बात अपने बारे में पर्सनली कहना पड़ता हूँ, मेरे को ईश्वर ने तारीफ के काबिल बनाया ही नहीं है। मैं तो डैम करने में माहिर हूँ। मेरे लिए किसी के लिए तारीफ में कुछ कहना, बहुत खूबियाँ थी जी, ये थी बात थी, मेरे को निगाह ही ऐसी बख्शी है बनाने वाले ने कि मेरी खामी पे पहले पड़ती है, खूबी पे नहीं पड़ती। मैं अपने आप में खामियां ढूंढता हूँ, जब खुद को नहीं बख्शता तो औरों को कैसे बख्शूंगा? बिल्कुल सही बात सर। सर मेरा अगला सवाल है, सुनील, सुधीर और रमाकांत स्मार्ट टॉक के लिए मशहूर हैं। आपने इनके मुंह से इतने उम्दा फिक्रे बुलवाए हैं कि समा बच जाता है। तो इनमें से आपका पसंदीदा फिक्रा कौन सा है जिसको पढ़ के आपको लगा हो कि ये लिख के तो मैंने
कमाल कर दिया आप। बहुत है, कोई एक नहीं है। तो स्मार्ट आर्ट की बैकग्राउंड बुनियाद है, बेस है, वो मैं ही हूँ। चाहे कोई बोले, सुनील बोले, रमाकांत बोले, उसको बातों को गढ़ना तो मैंने ही है ना। सिर्फ उनकी एलोकेशन सोचनी है कि ये रमाकांत के मुंह से ठीक लगेगी या सुनील के मुंह से ठीक लगेगी। देखो, एक बात मैं अपने रीडर से शेयर करना चाहता हूँ कि कहानी बंदा 24 घंटे नहीं सोचता, कई बार नहीं सोचता, मेंटल ब्लैकआउट आ जाता है। तो कहानी नहीं ऐसा होता है कि आदमी हर वक्त घड़ता हो, लेकिन कोई अच्छा फिक्रा, कोई अच्छी बात जो आपके मन में हसरत होगी, ये मैं मुझे कहनी चाहिए थी लेकिन मैं मौका चूक गया, कह नहीं पाया। तो ऐसी बातों का मेरे पास एक कलेक्शन है, बैंक है, उसमें से मैं काफ़ी कुछ ड्राइव करके अपने कैरेक्टर्स के सिर पर थोपता हूँ और वाहवाही हासिल करता हूँ। सर मेरा अगला प्रश्न है, आपके उपन्यासों में महिला किरदार भी बहुत अच्छे महिला किरदार भी रही हैं, बुरी भी रही हैं। अगर आपको अपने महिला किरदारों में टॉप 3 महिला किरदार चुनने को कहा जाए तो कौन से चुनेंगे? सिर्फ विमल सीरीज नहीं, पूरे आपके। बेहतरीन तो नीलम ही बनी है, वो यूनिक है, यूनिक है। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कैसे खर्च, कैसे आगे आगे तक सिलसिला हुआ, कहाँ जाके बुरे अंजाम को पहुँची, वो बहुत बहुत ही दिल को लगने वाली बात है। दिल खुश होता है कि यह सब कुछ मैंने किया। दूसरी बात ये है कि जिस टाइप की मिस्ट्री स्टोरीज मैं लिखता हूँ उसमें फीमेल कैरेक्टर्स की गुंजाइश थोड़ी होती है, थोड़ी होती है कि हमारे यहाँ महिलाओं का अपराध में बड़े बड़े योगदान हो, मर्डर कर लें, डकैती डाल लें, इस किस्म की बातें वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती हैं, फिल्मों में होती हैं, हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसलिए मेरे इन जनरली नावलों में फीमेल कैरेक्टर जो हैं वो दाल में नमक वाली बात है, पैरेलल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैंने इतने नए नए हीरो खड़े किए हैं तो एक फीमेल कैरेक्टर को भी हीरो बनाने का मेरे मन में ख्याल आया होता, जो कि कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। मेरी तवज्जो ही नहीं है इस बात की तरफ। फीमेल कैरेक्टर्स मेरे लिए फिलर है। अगर नीलम की कोई अहमियत बन गई है तो विमल की वजह से बन गई है। अब वो मेरे लिए एक अच्छा इत्तेफाक है जो हुआ है। दूसरी बार होता पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन पहली बार भी जो हुआ है वो मेरे किए से नहीं हुआ, अपने आप संजोग ऐसे बने कि वो अच्छा सिलसिला चलता गया, उसकी पब्लिक को पसंद आती गई, लोगों की डिमांड होनी गई। यहाँ तक लोग कहते थे कि नीलम को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी हुए, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी। जिस नावल में नीलम का मैंने एंड दिखाया, आधे रीडर्स ने कहा हमने बीच में छोड़ दिया, हमने आगे पढ़ना ही नहीं है। लेकिन बाद में सब वो जज्बात ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बुरी बुरी बातें वक्त भुला देता है, ज़िंदगी चलती रहती है, सिलसिला चलता रहता है। कोई चीज़ स्थायी नहीं है इस दुनिया में, कोई चीज़ स्थायी नहीं है, सब शाश्वत है। तो इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। सर मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, मैंने कहा था 3, तो अगर नीलम को हम हटा दे तो उनके अलावा 2 और महिला किरदार जो आपकी पसंदीदा हो। और वो सुधीर की सेक्रेटरी है, बड़ी स्मार्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत रौनक लगती है उससे में। उसके बिना उस सुधीर का नावल की मैं कल्पना नहीं कर सकता। वो उसकी पूरी ज़रूरत होती है। कुछ नावलों में तो मैंने उसको बाकायदा एक्टिव पार्टिसिपेंट भी वो डिपिक्ट किया है। आगे नौबत आई तो फिर करूँगा। सर एक और किरदार है रूपा का, जो सुनील सीरीज में आपने कुछ नॉवेल्स में दिया था। हाँ। तो रूपा का स्टैंड अलोन नॉवेल जो राजनगर नहीं किसी और कार्य क्षेत्र में आप दिखा सकते हैं, ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। वो किसी की फरमाइश थी कि पत्रकार ही हो, मैंने फरमाइश ही लिखा था, नाम भी रूपा ही था उसका, और बड़ा अच्छा पॉपुलर हो गया था वो करेक्टर। लेकिन उसकी मुखालफत ये हुई थी कि वो सुनील पर हावी होती जा रही थी। तो
ये बात मंजूर नहीं थी मेरे को, ये बात मंजूर नहीं कर रहे मेरे इतने बड़े सीरियल कैरेक्टर को दूसरा ओवर शेडो करे और वो भी मेरे कराए करे, ये मंजूर नहीं हो पाता था मामला, तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा। सर इसी कॉन्टेक्स्ट में आप रूपा को सेंटर में रह के एक थ्रिलर नॉवेल लिख दीजिए ना, मजा आ जाएगा। वो नहीं होगी हावी, पर एक लेडी किरदार हो जाएगी और सब- कार्य सब क्षेत्र कवर भी हो अलग रहे, राजनगर न रहे, कोई और शहर रहे। उसे दिल्ली मुंबई बेंगलोर भेज दीजिए। कोशिश करो भाई, इतनी बातों के लिए मेरे 10 हाथ होने चाहिए। सर लालच खत्म नहीं होता ना हम लोगों का। सर मेरा अगला सवाल है, मेरे ख्याल से सबको इसमें इंटरेस्ट होगा कि आपने अपनी इतनी लंबी लेखन यात्रा में बहुत सारे किरदार गढ़े हैं, सीरियल किरदार। पहले प्रमोद, सुनील तो रहा ही सबसे पहले, फिर प्रमोद, फिर विमल, फिर सुधीर, फिर विवेक अगाशे, मुकेश माथुर, जीत सिंह इतना प्रसिद्ध है और लोकप्रिय है, फिर नीलेश गोखले भी 2 उपन्यास में आया था। क्या हम आने वाले समय में किसी और नए सीरियल किरदार से रूबरू होने वाले हैं? एक मैंने नया किरदार खड़ा किया है, अभी शुरुआत किया है उसकी, उम्मीद है आगे कुछ चल सकेगा। हरि अनंत नाम रखा है, इंटेलिजेंस एजेंट, रा का सीक्रेट एजेंट रखा है, उसका स्लोगन भी तैयार कर लिया है मैंने, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट तो वही है, छपने में टाइम लगेगा क्योंकि मेहनत का काम है, नए कैरेक्टर को बार बार वो रिकन्सिडर करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, उसके किक्स निकालने पड़ते हैं, तो टाइम लगेगा। इस साल के एंड तक होगा, लेकिन जब पहला आ जाएगा तो दूसरा आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, वैरायटीज स्पाइस ऑफ लाइफ कहते हैं, विविधता में बहुत आनंद है। तो मेरे जो 62 साल इतनी लंबी ज़िंदगी इस कारोबार में गुजरी है, उसमें ये वैरायटी वाली बात पे मैंने बड़ा अपना फोकस रखा है कि कोई एक चीज़ से उकता जाए तो उसको इमीडिएट अल्टरनेट दिखाई देना चाहिए, उससे उकता जाए तो थर्ड अल्टरनेट दिखाई देना चाहिए। एक ही लकीर पकड़कर नहीं मैं चलता रह सकता। उसका बड़ा सबूत ये है कि मैंने 4 साल से सुनील का नावल नहीं लिखा है, जबकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन सुनील आजकल की जो दौड़ है, ये जीत सिंह जैसे, विमल जैसे ज़्यादा इन थिंग कैरेक्टर से वो कुछ थोड़ा पिछड़ता लग रहा है मेरे को। इस वजह से उसके लिए कुछ ऐसी कहानी सोचनी पड़ेगी जो वो बाकी अपने फेवरेट किरदार जो हैं उनके बगल में खड़ा हो सके, तो वो अभी नहीं सूझ रहा है, अभी नहीं सूझ रहे। सर मेरा अगला सवाल है, जैसे मायाराम बावा, जगमोहन, ग्रेवाल, ये किरदार बहुत समय के बाद वापसी किए। किसी एक नॉवेल में ये पिवोटल कैरेक्टर रहे थे, मेन कैरेक्टर रहे थे, उसके बाद से बहुत टाइम बाद वापसी की। ऐसा कोई और किरदार जो इन फ्यूचर वापस आए? मैं आपका सवाल समझा हूँ। देखो, होते तो हैं, बहुत होते हैं, लेकिन देखो अब उम्र के साथ कुछ मेमोरी लॉस भी होता है, कुछ इंडिफरेंस भी बन जाती है। तो मैं इतना 350 नावल मैंने लिखे हैं, अब सबको याद तो नहीं रख सकता ना मैं। को बहुत फेमस नावल हो, उसमें को बहुत खासियत हो, तो वो याद रह जाता है। तो जो आप बात कह रहे हो ना कि ऐसे किरदार मैं उसका कोई बैंक बना के रखूं जिनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं अब इस उम्र में नहीं कर सकता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे कामों के लिए राइटर्स को हेल्प हासिल होती है, वो सब कुछ करते हैं, जो बुनियाद बनाते हैं। राइटर कहता है भाई ये सर्च करो, मेरे को पुट अप करो, ऐसी कोई सुविधा मेरे को नहीं है। मैंने तो जो करना है खुद ही करना है, खुद ही करना है। इसलिए उन बातों में थोड़ा मेरे को हैंडीकैप है, वो मैं नहीं याद नहीं रख पाता कि रिपीट करने लायक किरदार कौन सा
अभी मेरी निगाह में है या नहीं है। सर मेरा सवाल विमल सीरीज के संदर्भ में था। जैसे 65 लाख की डकैती में मायाराम बावा था, वो फिर काफ़ी समय बाद हजार हाथ में उसकी वापसी हुई। ग्रेवाल भी 65 लाख की डकैती में था और उसकी वापसी हुई जो लड़े दिन के हित में। जगमोहन की वापसी हुई जमीर का कैदी वाली टिकड़ी में। तो विमल सीरीज की बाबत है कि विमल सीरीज का कोई ऐसा किरदार जो वापसी कर सके। गरेवाल को मैंने एक लूप होल छोड़ा हुआ है, उसको उसकी डेथ नहीं दिखाई मैंने जानबूझ के, कि फिर दिखा दूंगा, किसी वजह से छूट गया, भाग गया, कुछ भी हो गया। वो है मेरे दिमाग में, उसका कॉल और गरेवाल की जोड़ी जो है उसके बारे में है मेरे मन में कुछ, लेकिन वो सूझने पे डिपेंड करता है। सूझेगा जिसने अब तक रास्ता दिखाया है, आगे भी मेहरबान रहेगा, दिखाएगा। सर इसी संदर्भ में एक अभी निवेदन आया है सुभाष चंद्र आजाद भारती जी का। उन्होंने कहा है कार्ल प्लूमर की वापसी हम दिखा सकते हैं, और अभी आपने बताया कि ये हरि अनंत सीरीज है। वो कार्ल प्लूमर वगैरह जब मैं लिखता था ना, तब मेरी अकल का दायरा बहुत छोटा था भाई, मेरे को इतना कुछ नहीं आता था जितना मुझे आज आता है। वो वक्ती बातें थी। वो जो दूसरा कैरेक्टर है वो कंसंट्रेशन वाला, वो 4 नावल वाला हीरो मेरा प्रमोद सीरीज प्रमोद है, उसको भी मैंने इसी वजह से ड्राफ्ट किया। एक प्रमिला कैरेक्टर था, उसको भी इसी वजह से ड्राफ्ट किया। वो मेरी बेसिक नादानियों के नतीजे थे जो छांटने मुश्किल थे, तो इसलिए वो रास्ता छोड़ने में ही गति थी। धीरे धीरे कुछ जब प्रोफेशनल सेंस ज़्यादा एक्यूट हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी बातें सूझती हैं, तो फिर कंपेयर करना पड़ता है ना, भी जो पहले लिख रहा था वो तो ऐसा कोई इतना कोई स्ट्राइकिंग नहीं था, तो उसको मैं छोड़ दूँ, यही गति है इसी बात में। ऐसे अब ठीक है, अब तो मुझे भी आ रही है आवाज़। सर एक सवाल है, शेर सवारी में पंडित भोजराज शास्त्री ने भविष्यवाणी की थी कि विमल के नसीब में राजयोग लिखा है। उस भविष्यवाणी का क्या हुआ? क्योंकि आपने कूपर कंपाउंड में तो के लेखी में तो कुछ और ही भविष्यवाणी कर दी है। वो फट्टा प्रोफेशनल गिमिक्री, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल गिमिक्री, कि रीडर की नई एंटीसिपेशंस बन जाएं। अब पता नहीं राजयोग में क्या होने वाला है, बस वो कहने की बात थी, कुछ होने का ना मैंने तब सोचा था ना मुझे आज कुछ सूझ रहा है। वो तो गिमिक्री थे वो। सर जैसे आपको खुद नहीं सूझता है, कोई अदृश्य ताकत आपको सुझाती है, हम मेरे ख्याल से मेरे साथ बहुत सारे पाठक इस पे सहमत होंगे कि कुछ न कुछ वो अदृश्य ताकत आपको सुझाएगी और विमल सीरीज आगे बढ़ेगी। भाई देखो, वो जो अतिरिक्त शक्ति का मैं इतनी बार जिक्र करता हूँ, उसका जीवंत उदाहरण तो कूपर कंपाउंड ही है। मैंने 700 पेज का नावल 84 साल की उम्र में लिख लिया। दिस इज नो स्मॉल अचीवमेंट। और फिर लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं, लोगों को पसंद आए ऐसा लिखना इम्पॉर्टेंट है। अच्छी वाहवाही हासिल हो रही है, मेरा दिल बड़ा खुश है, आत्मा प्रसन्न है। तो आगे पीछे के और नावलों से कंपेयर करो तो ये स्टैंड अलोन नावल दिखाई देता है। अभी इसकी साजिद शान बानगी बिल्कुल बाकियों से जुदा है, बेहतर है। तो ये फिर कुछ अदृश्य शक्ति वाली बात ही है ना, नहीं तो इतना फैला हुआ विस्तृत कथानक, इतने कैरेक्टर्स और सब बातें याद रखना, सबका एक बैलेंस बना के रखना। 700 भी नहीं, मेरे ख्याल 800 पेज का नावल है। तो वो फिर कुछ तो है कर्तव्य जिससे ऐसा पाठक बेनिफिटेड है। तो देखते हैं आगे भी होगा। सर एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जिसको पूछने की इजाज़त चाहूँगा। मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पसंदीदा कोर्ट रूम ड्रामा कौन सा है
और मुकेश माथुर की वापसी कब हो रही है? क्रिस्टल आज पसंद कोर्ट रूम ड्रामा है जी, बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया था। और वो हीरो ही लायर था, इसलिए शुरू से आखिर तक वकीलों की बातें थी। कोर्ट रूम ड्रामा भी मेरे ख्याल से 60% नावल कोर्ट रूम ड्रामा में ही था। मेरा बिल्कुल इमीडिएट प्रोजेक्ट जो है मुकेश माथुरी है, इसी साल में लिखूंगा। सर मेरा एक सवाल है और उसके बाद में क्विकली 2-3 सवाल लेंगे क्योंकि टाइम का हमारे ही आ रहा है। सर जासूसी लेखन में क्या जासूसी लेखक के हाथ टेक्नोलॉजी की सुलभता ने बांध दिए हैं? क्योंकि अब क्या है, डिटेक्टिव जो होता है पुलिस का या को भी, उनके लिए काम आसान हो गया है। मोबाइल ट्रैकिंग है, हर चौराहे पे सीसीटीवी लगे हैं, फिंगर स्कैनिंग हो रखी है, सबके पास सब आधार से लिंक्ड है, तो कल्प्रिट पकड़ना कदरन आसान हो गया है। फोन आप वो कर लेते हो, तो क्या ये इसकी वजह से आपको लगता है कि चैलेंजेस बढ़ गए हैं? मेरी बात सुनो जी, जो इंसानी फितरत है ना, उसका टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। जो बंदा कमीना है उसने कमीना ही रहना है, जो भला है उसने भला ही रहना है, उसका टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना है। जिसने जो पैदा ही क्रिमिनल माइंड लेके हुआ है वो सुधर नहीं सकता। नहीं पर सर उसको पकड़ने की मैं बताता हूँ, जो टेक्नोलॉजी की वाली बातें होती हैं ना, अगर रीडर अगर राइटर उन बातों से वाकिफ है तो वो उनको कैश करता है। वो अपना पर्सनल ज्ञान बगाड़ने के लिए उन बातों का विस्तार से वर्णन करता है। उसको स्टोरी की डिमांड से, रिक्वायरमेंट से रिश्ता उसका थोड़ा है। उसको ये जाहिर करना है कि भी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत गुणी हूँ, इन बातों का आम रीडर राइटर को खबर नहीं होती है, मेरे को होती है, तो इसलिए मैं इसको ज़रा बहुत डिटेल में दिखा दूँ। अब देखो ना, कोई एयरक्राफ्ट इंजीनियर है और वो हवाई जहाज में पैसेंजर है, आपका कैरेक्टर नावल के लिहाज से कर रहा है। अब राइटर वो जहाज कैसा उड़ता है, किस टेक्नोलॉजी से उड़ता है, उसके डिस्क्राइब करने में 10 पेज लगा दे तो कौन पढ़ेगा? ये गैर जरूरी बातें हैं। तो टेक्नोलॉजी को साइड ट्रैक भी तो किया जा सकता है ना। उसकी मोटी बातों का मोटा जिक्र किया। जैसे अब ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता लगा कि मर्डर 10 घंटे पहले हुआ। अब जाके पोस्टमार्टम के डॉक्टर से पूछने जाना जरूरी तो नहीं है ना, भाई तूने ये कैसे डिटरमिन किया, कैसे जाना, इतना लिख देना काफ़ी है। राइटर का मतलब उतने से हल हो गया है। अब मैं उसकी ग्राफिक डिटेल में जाऊँ, पोस्टमार्टम कैसे होता है, बॉडी कैसे खोलते हैं, वाइटल पार्ट्स में से उनके वो असर कैसे पता किया जाता है, आती है मेरे को बातें हैं, लेकिन मैं वो गैर जरूरी मानता हूँ, गैर जरूरी मानता हूँ। आप कहते, देखो एक बात और मिसाल देता हूँ। आप कहते हो हीरो कार में बैठा और दफ्तर चला के दफ्तर पहुँच गया, हो गया ना, मतलब है। अब आप ये बताओ गियर कैसे बदला जाता है, क्लच कैसे लगता है, ये माइलेज कितनी दे रही है ये कार जो है, ये सारी बातें तो, इसके शॉकर ठीक हैं कि नहीं, ये बातें ना वो फिक्शन के स्कोप से बाहर हैं। लेकिन लिखते हैं लोग, फिर भी लिखते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी तो ज्ञानी, सर्वज्ञ, नो आल बताना है ना। तो वो कैसे बताएंगे जब इन बातों पे जोर नहीं देंगे। हमारे पास सिर्फ 2 सवाल लेने का टाइम है, अगला इवेंट है, उनको तैयारी करनी है। 2 सवाल बस। दीपक प्लीज। ये सर कुछ पूछेंगे। हाँ सादर प्रणाम सर। आपका जो वो शेर है विमल सीरीज का जो शेर है, वो अभी विशी जी बोल रहे थे कि कुछ ना कहने से छिन जाता है जाजे सुखन, जुल्म सहने से, वो हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सर, वो वाला शेर। वो सर विमल का जो शेर है विमल सीरीज में इस्तेमाल होता है, कुछ न कहने से भी, वो आपके मुंह से सुनना चाहते से भी सिंच जाता है ज़्यादा सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। एक लास्ट सवाल प्लीज, क्योंकि बहुत प्रेशर है। हाँ प्लीज, जो भी। हाँ दीपक प्लीज दे दीजिए। हाँ पाठक जी, जैसा आपने अनाउंस करा है कि 50वें बुक में आप विमल को ख़त्म करेंगे, एक ऐसा किरदार जिसने आपको शोहरत दी, यश दिया, एक पर्सनल लेवल पे आपके लिए कितना मुश्किल है एक ऐसे करेक्टर को ख़त्म करने का?
भाई मैंने पाठकों के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो मुझे गाइड करें कि मेरा ऐसा करना मुनासिब होगा पाठक या तो कभी भी नहीं नहीं होगा। करेंगे सर, ये वो तो कभी भी नहीं करेंगे। मिस्ट्री राइटर का यहाँ भी ट्विस्ट है। तो ये प्रोफेशनल सुसाइड का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने Right. सिर्फ वो एक सवाल खड़ा किया था कि भाई, आप ये इस तो बारे तालियों में वाली बात। कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वाह वाह, तो नहीं मजा है आ तो गया। चलेगा लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। आदरणीय सर, मेरा सर एक सवाल है कि कोई भी लेखक जो उसके बनाए हुए किरदार होते हैं उनके व्यक्तित्व में उसका खुद का व्यक्तित्व शामिल रहता है बहुत हद तक। तो आपके बनाए किरदारों में कौन सा किरदार आपके व्यक्तित्व और जीवन के फलसफे को सबसे करीब से प्रतिबिंबित करता है? सुनील, मुझे सर उम्मीद यही थी। थैंक यू सर। जब मैं थैंक यू सुनील लिखता एवरीबॉडी। हूँ, और जब मैं सुनील लिखता हूँ तो बस सुनील पर्सनिफाइड राइटर, पर्सनिफाइड मैं ही हूँ। बस मैं ये Right. सोच के ही लिखता हूँ कि मैं ही हूँ सुनील। थैंक यू सर। शुक्रिया सबका। क्लोजिंग रिमार्क्स सुहेब सर देंगे। सुहेब सर, आप कुछ बोलना चाहें? शर्मा जी, आप दरअसल थोड़ा सा लेट गए, अपने हिस्से का टाइम अपने रास्ते में लगा दिया, क्लोजिंग का प्रेशर है, तो साहब की विद्वता और सुंदरता के प्रति 4 लाइनें अर्पित करना चाहता हूं, और बाकी विषय जी इसको ऑफिशियली क्लोज कर देंगे कि आईने देखकर तुझको जल जाएंगे, आईने देखकर तुझको जल जाएंगे, गर्मियां शौक से सब पिघल जाएंगे, और भूलकर जिसने तुझसे मिला ली नजर उसकी आंखों के मौसम बदल जाएंगे। उसकी आंखों के बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारा रह गया था, तो प्लीज सर ये भी एक रस्म थी जो शुरू में होनी थी। और सबका बहुत शुक्रिया यार, मजा आया। टाइम नहीं था, ऑफ कोर्स बड़ा बुक फेयर है और एक के बाद एक इवेंट्स है, बट थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए। विशी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए। राइट, साहित्य विमर्श के स्टॉल पे सर होंगे 10 मिनट तक, आप मिल सकते हैं, और जो भी फोटो वोटो लेना हो जरूर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू।